प्रताप जयंती के इस आयोजन पर मैं भी दो पंक्तियों से अपनी बात को शुरू करूंगा कि ये मेवाड़ की है माटी, इसको माथे पे लगा लो। यह रणवीरों की है समाधि, जिस पर फूल भी चढ़ा लो। ये सर जमी है सांगा की, बापा की बपोती, पन्ना पद्मनी प्रताप पूंजा और बामासा की धरती, और हम सब है मेवाड़ के वासी, तो जय एकलिंग की लगा लो, जय प्रताप की लगा लो। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कवि मेरे छोटे भाई सिद्धार्थ देवल जी, मेरे छोटे भाई मनोज जी गुजर साहब, हमारी उभरती हाड़ौती की बेटी भावना जी, हमारे हाड़ौती से आए जैन साहब, और हमारे कुंवारे कवि जो आने वाली प्रताप जयंती के पहले इनकी शादी और सगाई हो जाएगी, आशीर्वाद दे देते हैं। और हमारे भिलवाड़ा से आए दीपक जी, और इस कार्यक्रम के आयोजक राहुल जी, शेखावत जी, तमाम सभी को मैं कोटि कोटि हृदय से आप सभी का स्वागत भी करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं और आभार भी व्यक्त करता हूं। मैं सिद्धार्थ जी आपको बताना चाहता हूं, मैं अभी ज्यादा देर आपके बीच में नहीं रुकूंगा। मैं इस कार्यक्रम में विशेष करके इसलिए आया कि मुझे आपको सुनना था। मनोज तो मेरा छोटा भाई है, इसको सुनते ही रहता हूँ, लेकिन आपको सुनने के लिए आया था। और सीमेंट फैक्ट्री में मैंने कवि सम्मेलन में मनोज को और आपको आमंत्रित भी किया था। तो मेरे को मन में थी कि वो एक टीवी पे डिबेट थी प्रताप जयंती पर उपेक्षित स्थलों के ऊपर, तो मुझे उसमें बैठना पड़ा, इसलिए बीच में छोड़ के जाना पड़ा, लेकिन मैं वापस आया। मैं बताना चाहता हूँ सिद्धार्थ देवल जी, मेरा जन्म हल्दी घाटी में ही हुआ, मेरा गांव बलीचा है, मेरे भाई हरिजी श्रीकाली। तो मैं बताना चाहता हूँ, जब प्रताप और अकबर का युद्ध होता तो उसमें आपने सभी ने, इतिहासकारों ने, कवियों ने जो वर्णन किया, जैन का कर दिया, आदिवासी का कर दिया, मुसलमान का कर दिया, क्षत्रिय का कर दिया, चेटक का कर दिया, लेकिन उस ब्राह्मण का नहीं किया। वो ब्राह्मण वो गांव जागीरी में हमको उस दिन से मिला है। वो इतिहास के अनछुए पहलू हमारे पास प्रताप का ताम पत्र है। और देश की आजादी के बाद पूरे भारत में एक ही गांव है जो गांव का लगान आज भी इकट्ठा होता है, और 10% सरकार सर्विस टैक्स के काटने के बाद 90% का चेक ट्रेजरी से आज भी हमको मिलता है। ये भाई साहब बेटे, उन पालीवाल ब्राह्मणों का जिक्र राजपूतों ने अपने पेज में कर रखा है, मैंने पढ़ा है, इसलिए उनकी महानता के लिए उनका और आप जाइए रक्तलय में प्रवेश होते ही इस तरफ जो समाधि, वो श्रीमालियों की समाधि है, उसमें शहीद हुए हैं। तो मैं एक संस्मरण सुनाता हुआ और कविता में आज मेरा भाषण दूंगा, केवल 4 मिनट का, ज्यादा नहीं, आप ज्यादा बोर नहीं होंगे। जब प्रताप और अकबर का युद्ध होता है तो उसमें हमारे जो पूर्वज थे श्रीधर जी व्यास सुसमाय, उन्होंने वो प्रताप की सेना में स्थान का चयन किया। स्थान का चयन सिलेक्शन उन्होंने किया था कि इस जगह अगर युद्ध होता है तो हमारी सेना कम होने के बाद भी उसकी शक्ति 10 गुनी हो जाएगी, क्योंकि उस स्थान पे एक शिव जी का बहुत पौराणिक मंदिर था, और एक जो वड़लिया हिंदुआ स्थान जिसमें श्री कृष्ण जुगनू जी ने आर्टिकल लिखे, आपने पत्रिका में पढ़े होंगे, वड़लिया हिंदुआ इतना बड़ा वट वृक्ष था जहां पर नवरात्रि में 9 ही देवियां 9 दिन झूलने आती थी। ये दोनों स्थान की वजह से प्रताप को सिलेक्शन दिया कि यहाँ आप युद्ध लड़ोगे तो छोटी सेना होने के बावजूद भी आपकी शक्ति बढ़ जाएगी। और जब युद्ध का समय आ गया, बनास तक अकबर की सेना आ गई, प्रताप की सेना गोगुंदा से कालोड़ा तक पहुंच गई। सुबह युद्ध होने वाला है, पंडित जी ने जन्मपत्री देखी प्रताप की शाम को, तो दूसरे दिन महाराणा प्रताप के मृत्यु योग बन रहे थे। पंडित जी चिंतित हो गए, एक जगह मैंने सिलेक्शन की है और कल प्रताप मर जाएंगे तो मेरा कलंक लग जाएगा। वो कैंप से, छावनी से चुपचाप निकल गए और जाके जहां पर चेटक की समाधि, जो शिव मंदिर है, उस शिव मंदिर वो उन्होंने स्थापना की उस शिवलिंग की, और महामृत्युंजय पाठ शुरू किए, और वो गायब हो गए। सुबह युद्ध की धुंधो भी बजी, नंगाड़े बजे, प्रताप को तिलक करने के लिए पंडित जी की आवाज पड़ी, पंडित जी गायब। तो फिर प्रताप तो युद्ध के लिए निकल चुके, लेकिन जब प्रताप को जान बचाने के लिए पंडित जी ने सारी रात महामृत्युंजय के पाठ करते रहे, और सबसे पहले सुबह